हेलो, आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर कौशलेन इंडियन हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के क्रम में रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मुहम्मद शाह। चूंकि सिविल सेवा परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें चार मुगल बादशाहों के शासन का उल्लेख मिलता है, तो वह वर्ष है 1719। क्योंकि इसी 1719 में फर्रुखशियर का पतन होता है और रफ़ी-उद-दरजात सैयद बंधुओं की मदद से मुगल बादशाह बनता है। इसी 1719 में रफ़ी-उद-दौला भी मुगल बादशाह बनता है और इसी 1719 में मुहम्मद शाह भी मुगल बादशाह बनता है। तो फर्रुखशियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मुहम्मद शाह, इन चारों मुगल बादशाहों के कार्यकाल से यह वर्ष संपर्क में आता है 1719। 1719 में सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को मुगल बादशाह बनाया। 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक मात्र 97 दिन तक रफ़ी-उद-दरजात मुगल बादशाह रहा। पूरे मुगलिया संस्कृति में सबसे कम समय तक शासन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह रफ़ी-उद-दरजात को जाता है। रफ़ी-उद-दरजात के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह बतानी है कि जिस समय रफ़ी-उद-दरजात का सैयद बंधुओं ने दिल्ली में राज्याभिषेक किया, ठीक उसी समय सैयद बंधु के विरोधी जितने थे उन्होंने नेकुशियर को आगरा के किले में मुगल बादशाह बना दिया। ये नेकुशियर अकबर द्वितीय का बेटा था। ये अकबर द्वितीय औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था। इस प्रकार मात्र 97 दिन तक शासन करने वाला ये बादशाह सैयद बंधुओं का कठपुतली बना रहा और अंत में पेचिश रोग से, किसी जगहों पर क्षय रोग का उल्लेख मिलता है, से इस बादशाह की मृत्यु हो जाती है 4 जून 1719 में। उसके 2 दिन बाद 6 जून 1719 को सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दौला को मुगल बादशाह बनाया। यही कारण है कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था, जिसमें अब्दुल्ला खां और दूसरा भाई हुसैन अली खां था। इन सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी थी। रफ़ी-उद-दौला अपने पूरे कार्यकाल में, इसका भी कार्यकाल ज्यादा दिन नहीं रहा, तकरीबन 101 दिन रहा। 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रफ़ी-उद-दौला मुगल बादशाह बना रहा, मात्र 101 दिन तक। इतने कम समय में वो पूरे शासनकाल में कह सकते हैं मात्र एक बार अपने महल से बाहर निकला था। इससे अनुमान लगाना आसान है कि बादशाह केवल नाम मात्र के कठपुतली होते थे। पूरी की पूरी शक्ति इन सैयद बंधुओं के हाथों में थी। इसी रफ़ी-उद-दौला के समय में अजीत सिंह को अपनी विधवा पुत्री, वह पुत्री जिसका विवाह उन्होंने फर्रुखशियर से किया था, अपनी विधवा पुत्री मुगल हरम से वापस मिल गई और बाद में उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। और इसके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं मिलता। इसके बाद 17 सितंबर 1719 से मुहम्मद शाह मुगल बादशाह बनता है, जो 1748 तक शासन करता है, यानी लगभग 29 वर्षों तक। मुहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था और इसे रंगीला उपनाम दिया गया था, इसलिए कि यह बहुत विलासी प्रवृत्ति का था। मुहम्मद शाह
के संदर्भ यह कहना उचित होगा कि यह भी सैयद बंधुओं की कृपा से ही बादशाह बना था। इसलिए सैयद बंधुओं को लगातार 4 बादशाहों को बनाने के कारण ही किंग मेकर कहा गया था। मोहम्मद शाह के समय में कुछ घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के समय में 1720 में सैयद बंधुओं से बादशाह को छुटकारा मिलता है। इसी के समय में 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई भी किया था और इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में करनाल का युद्ध भी होता है 23-24 फरवरी 1739 में, जिसमें नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो नादिर शाह का आक्रमण भी इसी रंगीला के समय में होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, करनाल युद्ध, जिसका हम अलग से विवरण देंगे। इसी मोहम्मद शाह के समय में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खाने, अवध में सआदत खाने एवं दक्कन में निजामुल मुल्क चिनकिलीस खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही ख्वाजा कुतुब शाही की दरगाह पर फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ भी हुआ था, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता था। तब मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल 29 वर्ष उत्तर मुगल बादशाह के कार्यकालों में सर्वाधिक लंबा अभी तक में है। आगे और भी लंबे शासन मिलेंगे। रंगीला के शासनकाल की 3 घटना ही महत्वपूर्ण है: सैयद बंधुओं से छुटकारा पाना, प्रांतीय राज्यों का स्वतंत्र होना और नादिर शाह का आक्रमण होना। इसी के साथ अगले बादशाह के लिए हम अगले अंक में धन्यवाद, नमस्कार।